नमस्कार आप सबको, मेरा नमस्कार, सादर नमस्कार। महाकुंभ चल रहा है और बहुत लोगों के डाउट्स मेरे पास आए हैं जो वो पूछते हैं कि महाकुंभ में ऐसा क्या स्पेसिफिक है जो हम प्रयागराज में जाके डुबकी लगाएं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आर सच। केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में आपके सूर्य और मून है फिलहाल, और टॉरस में यानी कि वृश्चिक राशि में आपके जुपिटर आए हुए हैं। एक्चुअली कुंभ की कहानी ये है कि जब मंदार पर्वत पर वासुकी नाग के थ्रू चर्निंग चल रही थी राक्षसों और देवताओं के बीच में, दे वर चर्निंग द ओशन, जो कि कूर्मा अवतार के ऊपर मंदार पर्वत रखा गया और वहाँ चर्निंग चल रही थी पर्वत की। उसके थ्रू कम से कम 14 चीज़ें निकली समंदर से, जिसमें एक विष भी था। तो जो विष था वो शिव जी ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उसमें धनवंतरी जी एक कलश लेके बाहर निकले थे। अब हर किसी को वो, उसमें अमृत था, हर किसी को वो अमृत पान करना था, क्योंकि राक्षस जो कि दिति और अदिति दो बहनें थीं जो कि ऋषि कश्यप की वाइफ्स थी, जिनके थ्रू राक्षस और देवता इस दुनिया में आए। राक्षस एक किस्म की प्रवृत्ति जिसे हम कहते हैं, जो एग्रेसिवनेस है, उसको हम राक्षस को एज अ राक्षस डिनोट करते हैं, एज अ डीमंस डिनोट करते हैं। एंड देवता वो जिनका व्यवहार देवताओं जैसा है, तो उनको एज अ देवता हम डिनोट करते हैं। तो अदिति के बच्चे देवता थे और दिति के बच्चे राक्षस थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। देवताओं को वो अमृत पान कराने की बात हुई। विष्णु जी ने बेसिकली मोहिनी का रूप धारण किया और वो देवताओं को पहले पान कराने लगी। तो सूर्य और चंद्र के बीच में स्वर भानु नाम के राक्षस, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल थे एंड ही वांटेड टू बिकम लाइक देवता, तो वो जाके बीच में बैठ गए। तो सूर्य और चंद्र ने कंप्लेन कर दी कि देखो, ये तो हमारे बीच में आके बैठा, ये राक्षस है, इसने भेष बदला हुआ है। मोहिनी जी ने जो अमृत पान दिया वो जस्ट उनके कंठ में गया स्वर भानु जी के, और फिर जैसे ही ये बात बाहर आ गई कि ये तो राक्षस हैं, तो उनको सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया गया, जिसमें राहु और केतु, मतलब जो सर था वो राहु बन गया और जो धड़ था वो केतु बन गया। तो इस तरीके से राहु और केतु का अवतरित हुआ, जो कि शैडो प्लैनेट्स कहलाते हैं। अब इसी बीच जब धनवंतरी जी कलश लेके बाहर निकले थे, तो इंद्र के पुत्र इंद्रजय, जो कि क्रो के रूप में उस कलश को लेके भागे ताकि राक्षसों के हाथ ना आए। और जिन 4 जगहों में ये कलश से अमृत छलका, उनमें से एक प्रयागराज है। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज। तो इस तरीके से कहा जाता है कि जब ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं और जब ये इस दुनिया में बेसिकली जब ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं, अर्थ के ऊपर ये कॉन्स्टिलेशंस क्रिएट होते हैं, केप्रिकॉन और टॉरस और कुंभ के, बेसिकली एक्वेरियस के। तो जब जुपिटर एक्वेरियस से गुजरता है तो हम उसको कहते हैं कुंभ, तो कुंभ राशि तभी कही जाती है। तो ये जब कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं, अभी इस 144 ईयर्स में सारे प्लैनेट्स अलाइन हुए हैं एक लाइन में, तो ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो गया है। कहा जाता है कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्पावर हो जाती है इस जगह, एंड बहुत लोग आते हैं स्नान करने के लिए, ना कि सिर्फ अघोरी, ना कि सिर्फ हम ह्यूमंस, बट कहते हैं देवता भी आते हैं स्नान करने के लिए। आप कोशिश करें कि जाएं वहाँ पे, स्नान ज़रूर करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो वहाँ से जल मंगा लें और स्नान करें। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है, क्योंकि कहा जाता है वहाँ स्नान करने वालों को मोक्ष मिलता है।
पर मोक्ष की बात तो एक अलग चीज़ है। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, क्योंकि जुपिटर एक तरीके से वैक्यूम क्लीनर है, वो जितने भी सन स्टॉर्म्स होते हैं वो सारी चीज़ों को एब्जॉर्व कर लेता है। लेकिन जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर रहा है कॉस्मिक एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर, और बेसिकली ये जो अमृत की वजह से जो वाटर में जो चेंजेस आते हैं, जो भी कहा जाता है, जो भी इसमें स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं, वो हमारे लिए बहुत रिलीजिंग वाला और पावर गेनिंग वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। सो टेक द बेनिफिट ऑफ इट एंड थैंक यू सो मच। नमस्कार।